सास ससुर और बाकी सभी लोगों का सपोर्ट इनके हस्बैंड की तरफ है कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक काली हैं। काली की वजह से ये छोड़ रहे हैं। जब 4 साल पहले जब शादी हुई तो काली या गोरी नहीं देखे, 1.5 साल 2 साल नहीं काली देखे हम। हाँ, फिर उसके बाद काली में दिख रही हूँ, बच्ची होने के बाद। बच्चा होने के बाद तब इनको काली नजर आ रही है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। हम नहीं लेंगे। अच्छा, इनकी ही खून की है। हाँ, कहते हैं और कि हम अपने नहीं लेंगे। बच्चे को पहचानने से कर रहे हैं इनकार। देख रहे हैं ना आप लोग, देख लीजिए, ये है समाज। और समाज को भी मैं बताऊंगा, ऐसे हर घर में होगा। अगर चेते नहीं तो मैं बता रहा हूं, आपके ऊपर भी ऐसा विपत आएगा तो आपकी बिटिया कहाँ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज खबर भारत। आज 2 चैनल के बीच में एक खुलासा हम करेंगे। जो शाहपुर की एक बिटिया हैं जिनके सास ससुर और इनके हस्बैंड इनको छोड़ने में तनिक भी कसर नहीं छोड़े हैं। जो कर्म करना था वो कर चुके हैं। फिर भी अगर देखा जाए, घर दिखाइए इनका। क्या नाम है आपका पहले? प्रमीला पटेल। परमीला पटेल। और ये पटेल समाज से आती हैं परमीला जी। इनके हस्बैंड आज के 2 साल पहले शादी हुई थी, सन 2020 की हुई है। 4 साल हो गया। जी। 4 साल पहले आपकी जब शादी हुई तो उस समय का आपका कैसा संबंध रहा? पहली शादी को जब आए थे 9 दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। दूसरे के राउंड जब आए तब भी सब कुछ ठीक ही ठाक था। बीच में मेरी बिटिया आ गई। उसके बाद कुछ रिश्तेदार आए, चढ़ाने बढ़ाने लगे कि तुम्हारी इस बहू बहुत काली है, उसको तुम छोड़ दो। अभी अरविंद जी की कुछ नहीं बिगड़ी हुई है। तो मेरी सास को क्या लगा क्या नहीं, तभी से मेरे साथ अनबन चलने लगा कि इसको छोड़ेंगे। ये छोड़ने की बात रिश्तेदारों ने की? रिश्तेदारों ने की कि हमें नहीं पता, लेकिन मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे पति, मेरे देवर, ननद, हर लोग कहते हैं कि नहीं इसको छोड़ दो। माने सास ससुर भी मिले हुए हैं छोड़ने के लिए। हाँ। ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? एक आप तो वही सब आप बता। जब आपको जब देखने के लिए गए थे तो यही सास ससुर गए होंगे ना? जी, मेरे देवर और मेरे ससुर पहले राउंड पे गए थे देखने। मैं सूट पे दिखाई थी, घर पे थी। फिर कहाँ तक आपकी शिक्षा है पहले बताइए? बीए फाइनल है। अच्छा, किस विषय से हैं? बीए तो एजुकेशन से किए हैं, बट वो हिंदी है, सोशियो है, और क्या कहते हैं आप शिक्षित हैं। हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो बिजली विभाग में ऑपरेटर हैं। प्राइवेट है या सरकारी? प्राइवेट। प्राइवेट हैं। जी। कहाँ पे हैं? मुगलसराय चंदौली। मुगलसराय चंदौली में उनकी पोस्टिंग है। जी। ठीक है, मैंने एडाक पे हैं। जी। ठीक। तो आप सुन रहे हैं ना, हमारे जनता जितना भी है सुन लीजिए। एक बिटिया है जो कि पटेल हैं, प्रमीला पटेल, जो कि इनके हस्बैंड बिजली विभाग में कार्यरत हैं, प्राइवेट काम करते हैं। और इनके रिश्तेदार, इनके हस्बैंड के रिश्तेदार, इनके सास ससुर और बाकी सभी लोगों का सपोर्ट इनके हस्बैंड की तरफ है कि इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि एक काली हैं। काली की वजह से ये छोड़ रहे हैं। जब 4 साल पहले जब शादी हुई तो काली या गोरी नहीं देखे, 1.5 साल 2 साल नहीं काली देखे हम। हाँ, फिर उसके बाद काली में दिख रही हूँ, बच्ची होने के बाद। बच्चा होने के बाद तब इनको काली नजर आ रही है। शर्म आती है ऐसे लोगों पे। तो अब ये बताइए कि जब आप थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाई? बिल्कुल लिखवाए हैं, थाने में रिपोर्ट डाल। कौन से थाने में? चौबेपुर भी डाले हैं, रोहनिया थाने डाले, और वहाँ विशेषरगंज कोतवाली अच्छा, थाना डाले। कोतवाली थाना, जी। तीनों थाने में आपने डाला। हाँ, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा? मैम को दबाव डाल दिया गया कि आप मतलब बीच में मत पड़िए, ऐसे वैसे। हम उनके लगे कोई नोटिस भेजा गया कचहरी से। मैम का हाथ बांध दिए गया, और यहाँ थाने से कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पे सर बुलाते रह गए मेरे पति को, मेरे पति पहुँचे नहीं। रोहनिया थाना। अच्छा।
तो हम कचहरी में घरेलू हिंसा डाले। हम्म। मेरे पति पहले वो डाले हैं, वो क्या कहते हैं, विदाई के लिए। अच्छा, विदाई के लिए, माने विदाई के लिए। जान बचाने हाँ, के लिए हाँ, विदाई का हाँ। तो लीजिए आपने विदाई कर तो दिया। विदाई के लिए डाले हैं, तो विदाई के लिए मैं इंतज़ार कर रही थी। हम्म। विदाई के लिए वो कोई ऑप्शन नहीं आया मेरे पास, हम्म। तो मैं घरेलू हिंसा डाल दी। हम्म। तो वहाँ पे न्यायालय में ये पता चला कि मतलब कि हम तुमको छोड़ेंगे। जब परिवार न्यायालय से आपने मेडिएशन में कन्वर्ट हुई, हाँ। जब परिवार न्यायालय में आपका मुकदमा आया तो वहाँ पे कौन मुकदमा आपका देख रहा था? मुकदमा कौन देख रहा था? कोई मैडम बता रही थी? हाँ, मैडम थी। अच्छा, तो वहाँ पे क्या फैसला आया वहाँ से? मैडम देख रही थी, कोई फैसला नहीं आया, मेरा सुनवाई नहीं हो पाया, हड़ताल था। तो 8 सप्ताह के लिए फाइल आती है परिवार न्यायालय से। अगर देखा जाए तो 8 सप्ताह के लिए फाइल मेडिएशन के लिए आती है, ठीक? तो 8 सप्ताह के लिए जब फाइल आई तो उस वक्त आपके हस्बैंड आए या नहीं आए? आए थे बस एक बार। एक बार फर्स्ट मेरे शुरुआत में आए थे कि लास्ट में आए थे? फर्स्ट में आए थे। फर्स्ट में आए थे। तो फर्स्ट में आए थे तो क्या उस समय क्या लिख करके दिए? मेरे पति और मेरे ससुर और उनके वकील आए थे। तो मेरे पति बोले कि ऐसा है कि हम कोई जवाब नहीं देंगे, कोई बयान नहीं देंगे, हम जा रहे हैं और हम जवाब दे कह रहे हैं कि हम किसी हालत पे इसको नहीं रखेंगे, काली है और ये अपना जवाब दे। हम बयान कोई नहीं देंगे, बस कह के चले गए। उनके वकील ले आकर चले गए। अच्छा, बस इतना ही कह के चले हाँ। गए। तो आपको जब इतना कह के गए तो 8 सप्ताह के लास्ट वाले दिन को, लास्ट वाली जब फाइल वापस हुई परिवार न्यायालय के लिए, उसके बाद आपने क्या सोचा? मैं यही सोची कि देखते हैं अगर में हमारे पति क्या चाहते हैं, लेकिन वो कोई मतलब नोटिस पे नोटिस मैं भिजवा रही थी, लेकिन नोटिस जा रहा था कि नहीं जा रहा था कोई पता नहीं। मेरा वो वकील जो थे उनका भी कोई एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मेरा काम सही से हो नहीं रहा था। तो किसी और वकील से आप मिली होती? हाँ, यही तो गलती हो गई, लेकिन मेरा चल रहा है। अच्छा। और थोड़ा सा चावल आटा था और दाल थोड़ी सी एकदम, जिसे 1-2 दिन बनाने भर के था। थोड़ा सा मसाला, हल्दी पर्याप्त है, पचफोरन था, जीरा नहीं था। यही सब सामान बहुत सारा ऐसा नहीं है कि जो हम बना खा नहीं पा रहे। और खेत में ना सब्जी है, कितना ना जमीन है लहसुन आपके है। पास? आपके पास जमीन कितनी? शादी तो 2 बीघा बता के हुआ है। अच्छा, है कितना मौके पे? मौके पे यही सब है और 5 बिस्सा अलग है। अच्छा, मतलब कि हमें लग रहा है कि आपके ससुर 18 अकेले बिस्सा। हैं? अकेले हैं कि और कोई है? नहीं, बड़े पापा हैं, पीछे हैं। अच्छा, उनका अलग होगा, आपका हाँ, अलग हाँ, होगा। हाँ। तो टोटल आपके आसपास मतलब 1 बीघा जमीन होगा? हाँ, 18 1 बीघा तो है। ना? हाँ, संतुष्ट है ना? बस। अच्छा, डेट मिल रहा है। डेट मिल रहा है ना? जी। अच्छा। अच्छा, हमको एक लास्ट सवाल हमारा आपका रहेगा कि जैसे आप आई हैं यहाँ पे, तो किसके बदौलत यहाँ पे आई हैं? कोई थाना भेजा है या आपके घर वाले यहाँ भेजे हैं? थोड़ा सा ये उजागर करिए। हम इसलिए आए हैं कि मेरे छोटे वाले जो नंदोई है, हरदोही, लखनऊ के आगे हरदोही, जी। तो वहाँ पे वो उनसे मेरी बातें सिर्फ होती थी मैसेज से। जी। कभी कभी वॉइस कॉल हम ही करते थे, वो नहीं। तो वो एक फ़ोटो लड़की की भेजे और बोले कि अरविंद जी की शादी हो चुकी है। जी, ठीक है। तो हमें हलचल मच गई मैसेज से, तो हमने वॉइस कॉल किया। जब वॉइस कॉल किया तो ये सूचना मिला कि था शादी हो चुकी है मार्च की। तो हम अपने घर वाले से बोले कि नहीं, हम अपने ससुराल जाएंगे। तो वहीं हम सुन के फिर उसके बाद हम बोले कि नहीं, हम ससुराल जाएंगे। यही मई में हमें बताए हैं, पहले नहीं पता था, नहीं पहले ही आ गए होते। यही मई में बताए हैं। इस घर से कब से नाता टूटा है आपका? आप कब से यहाँ से गई हैं? 30 सितंबर। 3 सितंबर और 30 सितंबर 23 सितंबर 30 सितंबर 30 सितंबर ना जी। तो 30 सितंबर 2023 में। हाँ, 23 में यहाँ से गई हैं। हाँ जी। वो 6 महीने का जो गैप हुआ है, हाँ, उसी के इर्द गिर्द में सारा हाँ, काम हुआ है। हाँ, यही कहना चाहती है हाँ, ना? हाँ। तो ये 6 महीना में आपके हस्बैंड कभी आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई? नहीं, फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, व्हाट्सएप ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, मैसेज ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, फेसबुक ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। किसी दोस्त यार से फ़ोन किए, वो भी ब्लैक लिस्ट में चला गया। अच्छा, इस घर में आप रह रही हैं? यहाँ पे वोट देने आए थे, फिर भी इन प्रधान जी बोले कि जाओ घर, फिर भी घर नहीं आए। मैं इंतजार कर रही थी कि इस आएंगे। बच्चे की चाहत है? किसको? इनके पापा को? नहीं, बार बार कहते हैं कि इसको हम नहीं लेंगे। अच्छा,
इनकी ही खून की है हाँ, कहते हैं और कि हम अपने नहीं लेंगे। बच्चे को पहचानने से कर रहे हैं इनकार। देख रहे हैं ना आप लोग, देख लीजिए, ये है समाज। और समाज को भी मैं बताऊंगा, ऐसे हर घर में होगा। अगर चेते नहीं तो मैं बता रहा हूं, आपके ऊपर भी ऐसा विपत आएगा तो आपकी बिटिया कहाँ जाएगी। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।